हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 की श्रृंखला में आज करेंगे निबंध। आरओ में निबंध आपका 3 पूछे जाते हैं, 9 टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। पूर्णांक 120 नंबर का रहता है, समय 3 घंटे का दिया जाता है और आपका मुख्य परीक्षा के लिए टारगेट 100+ होना चाहिए। तो आज का निबंध का टॉपिक है गठबंधन सरकार। ये आज का बर्निंग पॉइंट है, बर्निंग टॉपिक चल रहा है, तो इस पर हमने निबंध लिया है। ये आपका यूपीपीसीएस आरओ 2000 में 700 शब्दों में पूछा गया था। तो आरओ में आपका 600 शब्द लिखना होता है और पीसीएस में 700 शब्द, तो दोनों के लिए कंबाइन ऐसे कराए जा रहे हैं। तो कमेंट में ज़्यादातर ये मत पूछिए कि आपका कितना शब्द दिया गया है। आप अपने शब्द पीडीएफ में काउंट कर सकते हैं। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के निबंध की तरफ। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। भारतीय लोकतंत्र आज संक्रमण के दौर में गुजर रहा है। इस बार किसी की भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में गठबंधन सरकार की ही स्थापना हो रही है। भारतीय राजनीति में पूर्व में कई बार गठबंधन की सरकार बनी है। गठबंधन सरकार की उत्पत्ति विश्व स्तर पर व्यापक रूप में हुई है। हाँ, उसकी प्रकृति, उसके कारण तत्व, उसकी स्थिरता हर देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। गठबंधन की आवश्यकता तब महसूस होती है जब विधायिका में किसी एक राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। अब ऐसे का मेन पार्ट देखेंगे। इन सारे ऐसे को आपको एक बार पहले गो थ्रू करना है, उसके बाद में अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग भी बनी रहे और आपका ऐसे लिखने का डर भी गायब हो जाए। तो मुख्य पार्ट में देखेंगे, गठबंधन प्रक्रिया की उत्पत्ति में समाज का मूलभूत परिवर्तन भी प्रमुख कारक है। जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तब वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि गठबंधन अनिवार्य बन जाता है। राजनीति तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की ही उपज होती है। आज का कोई भी समाज स्थिर नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ये ध्रुव सत्य ही है। भारतीय समाज आज न केवल जाति, धर्म और गरीब अमीर आर्थिक के आधार पर बटा हुआ है, बल्कि यह वर्ग, जीवन शैली और पेशे के आधार पर भी बट रहा है। ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन निर्वाचन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है और किसी एक राजनीतिक दल के लिए बहुमत प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका मुख्य पार्ट था। इसी में अगला पैराग्राफ देखेंगे, इसमें क्या बात कही गई है ये आप समझेंगे। गठबंधन सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के परस्पर सहयोग से बनती है। इसमें विभिन्न मतों और नीतियों को मनाने वाली पार्टियां सम्मिलित होती हैं। जब गठबंधन सरकार की नीतियों का निर्धारण किया जाता है तब उसमें सम्मिलित सभी राजनीतिक दलों द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। सभी के विचारों का मिश्रण ही नीति का रूप लेता है। इसमें देश की अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि यदि किसी एक राजनीतिक दल द्वारा बहुमत प्राप्त कर सरकार गठित की जाती है तब वह देश के मतदाताओं के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टियों से विभाजित वर्गों के अधिकांश का प्रतिनिधित्व होता है। अब अगला, इसमें मेन पार्ट में ही अगला पैराग्राफ है। गठबंधन सरकार साझा कार्यक्रम बनाती है और उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार इस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय उसके विभिन्न घटक राजनीतिक दलों के निर्णय माने जाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व या कोई भी नीति निर्धारण करने से पूर्व सभी राजनीतिक दल विचार विमर्श करते हैं। इससे देश की जनता के हित में अधिकाधिक निर्णय लिए जाते हैं। परंतु गठबंधन सरकार का स्थायित्व तो हमेशा संदेहास्पद होता है। आज के प्रासंगिक में ये सही साबित हो रहा होगा। आप समझ रहे होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें विभिन्न मतों को अपनाने वाले राजनीतिक दल सम्मिलित होते हैं और वे सरकार में सम्मिलित भी निहित स्वार्थवश ही होते हैं। सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, स्वार्थवश ये पार्टी से जुड़ जाते हैं। गठबंधन के संदर्भ में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य है कि ये सफल कैसे होगा। गठबंधन चुनाव के पूर्व हो और गठबंधन में शामिल होने वाले सभी राजनीतिक दल संयुक्त नीति और संयुक्त कार्यक्रम की घोषणा करें।
तथा उन नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता और असफलता का सामूहिक उत्तरदायित्व लें। दूसरी बात इसमें कही गई है, दूसरी यह है कि गठबंधन में किसी एक दल की तानाशाही ना हो, उसके सभी निर्णय सभी दलों द्वारा सम्मिलित रूप से लिए जाने चाहिए। उसकी नीतियों का निर्धारण सभी घटक राजनीतिक दलों के वैचारिक सामंजस्य के आधार पर किया जाना चाहिए। सभी दलों में सहयोग और सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए। अब देखेंगे कंक्लूजन। निष्कर्ष इसमें क्या है? गठबंधन सरकार के तथ्यों के अनुभव में ये उजागर करते हैं कि हमारे देश के लिए उचित नहीं है, परंतु गत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में बिखराव आया है। उसमें गठबंधन सरकारों से मुंह मोड़ा भी नहीं जा सकता। आज कोई भी एक राजनीतिक दल अपने बूते पर केंद्र में सरकार बनाने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए चाही अनचाही गठबंधन सरकारें देश की नियति बन चुकी हैं। तो दोस्तों, ये आपका आज का एसे था, गठबंधन सरकार। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको इसमें निबंध लिखना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारी PDF और डेली करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।